बस साथ ही अगर आप शनि के मीन राशि में प्रवेश को चंद्र राशि से भी नहीं देख रहे, यानी जहां चंद्रमा आपकी कुंडली में बैठा है और कौन सी राशि में है, तो आप एक पूरा मूल्यांकन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप उस मानसिक, भावनात्मक, फैसला लेने वाले संतुलन को नहीं जान पाएंगे जो शनि ला रहा है जब वह मीन राशि में प्रवेश करेगा। बस साथ ही अगर आप शनि के मीन राशि में प्रवेश को चंद्र राशि से भी नहीं देख रहे, यानी जहां चंद्रमा आपकी कुंडली में बैठा है और कौन सी राशि में है, तो आप एक पूरा मूल्यांकन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप उस मानसिक, भावनात्मक, फैसला लेने वाले संतुलन को नहीं जान पाएंगे जो शनि ला रहा है जब वह मीन राशि में प्रवेश करेगा। कुछ दिन पहले ही हमने उस गोचर का विश्लेषण या भविष्यवाणी या आने वाले नतीजों के बारे में बात की थी, जो अगले महीने शनि के मीन राशि में प्रवेश पर सभी 12 लग्न वालों के लिए आ सकते हैं। मगर सिर्फ लग्न के नजरिए से, खास तौर पर बड़े ग्रहों, धीमी चाल वाले ग्रहों, शनि, गुरु, राहु और केतु के गोचर को देखना काफी नहीं है। दिमागी हिस्सा, फैसला लेने की क्षमता, भावनात्मक पहलू भी चंद्र राशि से देखकर समझना जरूरी है, जिसे प्राचीन श्लोकों में चंद्र राशि से गोचर देखना कहा गया है। तो एक संपूर्ण मूल्यांकन के लिए हमें लग्न और चंद्र दोनों राशियों से देखना होगा। चूंकि हम पिछले हफ्ते लग्न राशि वाली बात कर चुके हैं, आज हम उस भावनात्मक पक्ष, मानसिक पक्ष, फैसला लेने वाले पक्ष पर बात करेंगे, ये देखते हुए कि चंद्रमा किस राशि में है जब शनि मीन राशि में प्रवेश कर चुका होगा। अब पहले देखते हैं चंद्रमा का मेष राशि में होना, यानी आपकी चंद्र राशि मेष है। तो जब शनि अगले महीने मीन राशि में प्रवेश करेगा, उसके एक महीने के भीतर ही गुरु मिथुन राशि में चला जाएगा, मेष चंद्र राशि वालों के लिए तीसरे घर में, और राहु आपके 11वें घर कुंभ राशि में और केतु आपके 5वें घर सिंह राशि में प्रवेश करेगा। तो जो ज्यादा अहम है वो ये कि जहां शनि मीन में आशावाद और कल्पनाशीलता बढ़ाएगा, वहीं गुरु आपकी संचार कला पर केंद्रित रहेगा। मगर सीधा असर न गुरु का, न शनि का, न चंद्रमा का। ठीक है, मगर चंद्र राशि जो कर्क है उस पर नहीं, मगर केतु का 9वां पड़ चंद्रमा पर पड़ेगा, जबकि चंद्रमा चौथे घर कर्क राशि का मालिक है और चंद्रमा का पड़ तुला राशि पर है। तो पहले एक साल, जून 2026 तक केतु का पड़ चंद्रमा पर रहेगा, मतलब क्योंकि चंद्रमा चौथे घर का मालिक है और अब लग्न में है, क्योंकि हम चंद्र राशि के नजरिए से देख रहे हैं, तो घर का पहलू, संपत्ति और घरेलू जिंदगी, आपकी शांति, आपका सुकून, आप घर पर कितने सहज हैं, ये सब केतु के चंद्रमा पर पड़ से प्रभावित होगा, जबकि चंद्रमा आपकी जन्म कुंडली में उसी राशि में है। क्योंकि केतु एक डिनायर है और केतु का पड़ चंद्रमा पर है, तो घर, घरेलू जिंदगी, शांति, सुकून, घर से मिलने वाली संतुष्टि, घर के निवेश, घर की मरम्मत, सुविधाओं की खरीद, ये सब या तो कम हो जाएगा। तो या तो उन संपत्तियों को खरीदने या जोड़ने की इच्छा कम होगी, या संपत्ति खरीदने या सुविधाएं हासिल करने की क्षमता कम हो सकती है। या अगर आप घर या सुविधाएं खरीद भी लें, तो भी आपको उसका भावनात्मक आनंद नहीं मिलेगा। आप ज्यादा जरूरत या सुविधा के चलते खरीदारी करेंगे, मगर उससे बहुत खुश नहीं होंगे। तो ये है केतु का चंद्रमा के भावनात्मक पहलू को नकारना, क्योंकि चंद्रमा चौथे घर और कर्क राशि का मालिक है। मगर केतु 5वें घर, रोमांस में है, मतलब केतु कम से कम 1.5 साल तक, यानी 18 महीने तक, आपकी घरेलू जिंदगी से मिलने वाली चीजों या घर बसाने या आपकी रोमांटिक मुलाकातों में मिलने वाली चीजों को भी नकारेगा, क्योंकि चंद्रमा का पड़ भी तुला राशि, रिश्तों की राशि पर है। तो या तो रोमांटिक मुलाकातें कामयाब नहीं होंगी, या आप उनकी तरफ इतने आकर्षित नहीं होंगे, या आप उनसे बहुत खुश नहीं होंगे। केतु बदलाव लाने वाला भी है, तो आपको थोड़ा सावधान रहना चाहिए कि आप अपने रोमांटिक रिश्ते को कैसे देख रहे हैं। अगर आप पहले से किसी कमिटेड शादी जैसे हालात या लिव इन सूरत हाल में नहीं हैं, तो केतु के 5वें घर में आने और चंद्रमा पर पड़ डालने के दौरान सतर्क रहें, क्योंकि ये बदलाव की स्थिति भी है। तो आपके पार्टनर को देखने का नजरिया बदलेगा, रोमांटिक मुलाकात को देखने का तरीका बदलेगा, आपको कितना प्यार दुलार मिल रहा है, आप उस इंसान के प्रति कितने आकर्षित हैं या फिर आकर्षण कहीं और शिफ्ट हो रहा है, ये भी देखना होगा। और क्योंकि चंद्रमा 7वें घर पर पड़ डाल रहा है, तो जहां रोमांटिक लिजन इतना मजबूत नहीं रहेगा, वहीं दूसरों के प्रति, टीम वर्क के प्रति, सामूहिक प्रयास के प्रति आपकी सहानुभूति वाली फितरत बनी रहेगी। मतलब अगले 18 महीने आप और ज्यादा मददगार और ज्यादा सहानुभूतिशील बन सकते हैं, यहां तक कि खुद की कीमत पर भी। तो आपको और सावधान रहना होगा,
क्योंकि केतु आपकी खुद की लग्न में तरक्की को, दूसरों के प्रति सहानुभूतिशील या सहयोगी और देखभाल करने वाले बनने की आपकी क्षमता को नकार रहा है, जबकि आप फिर भी सहयोगी, देखभाल करने वाले और दूसरों की मददगार बने रहेंगे। तो अपने मददगार स्वभाव को ज़रूरत से ज़्यादा न निभाएं, जबकि उससे मिलने वाला फ़ायदा आपसे छिन रहा है। मगर ये सूरत हाल तब थोड़ी बदल जाएगी जब जून 2026 में गुरु आपके चौथे घर और कर्क राशि में प्रवेश करेगा, तो समीकरण एकदम बदल जाएगा। और फिर कुछ महीने बाद जब राहु मकर राशि में जाएगा और केतु भी गुरु के साथ चौथे घर और कर्क राशि में चंद्र राशि के नजरिए से चौथा घर शामिल हो जाएगा, तब समीकरण एकदम बदल जाएगा। अब केतु चंद्रमा को सीधे अपने 9वें पर सीखने का से प्रभावित नहीं कर रहा, मगर अब ये घर से जुड़े समीकरण को सीधे तौर पर नकार भी नहीं रहा। अब ये आपकी रोमांटिक मुलाकात या अफेयर या नए रिश्ते में आने या रिश्ते या अंतरंगता या यहाँ तक कि यौन अंतरंगता को नकार नहीं रहा, बल्कि उस इंसान के साथ घर बसाने, नई घरेलू जिंदगी कायम करने को नकार रहा है। अब क्या हो रहा है? गुरु 12वें घर कल्पना, शय्या, सुख में मीन राशि में बैठे शनि पर पड़ डाल रहा है, जबकि गुरु खुद कर्क राशि में है और चंद्रमा के साथ चंद्रा में गया है, तो ये छोटा सा सुकून, खुशी देगा। मगर केतु एक रिश्ते की लंबे समय तक चलने वाली स्थिर बुनियाद कायम करने से इनकार कर रहा है। तो आपके घर का एक पहलू तो निश्चित तौर पर विस्तार पा रहा है, आप उसका मजा लेंगे, जबकि कुछ दूसरे पहलू नहीं पा पाएंगे। मिसाल के तौर पर, अगर भौतिक पहलू आपको दिए जा रहे हैं या विस्तार पा रहे हैं, घर का विस्तार हो रहा है, आप नया घर खरीद रहे हैं, सुविधाएं खरीद रहे हैं, मगर संतुष्टि, सुकून, खुशी वो नकारी जा सकती है। ये भी मजबूत हो सकता है क्योंकि राहु मकर राशि में जा रहा है, तो सीधे क्योंकि शनि मकर राशि का मालिक है और 12वें घर में गया है, गुरु चंद्रमा की कर्क राशि से पड़ डाल रहा है, मतलब आप में करियर के लिए भूख और लालच पैदा हो सकती है। आपकी फैसला लेने की क्षमता भी, हालांकि, करियर के मामले में थोड़ी और भावनात्मक हो सकती है। तो बहुत ज़्यादा सोचे समझे बिना, बहुत पॉजिटिव हालात में, आप करियर के बारे में कोई ऐसा फैसला ले सकते हैं जो होना चाहिए, जिसके बारे में आपको और सावधान रहना चाहिए। तो मेष चंद्र राशि वालों के लिए भावनात्मक पहलू आपकी फैसला लेने की क्षमता, आपके करियर, घर के माहौल और निवेश, और आपकी रोमांटिक मुलाकात में थोड़ी दखलंदाजी कर सकता है। तो आपको बिल्कुल सावधान रहना होगा। मगर कुल मिलाकर निवेश या संपत्ति या घर बसाने के चौथे घर के कुछ पहलू आपको मिलेंगे, जबकि कुछ दूसरे नकारे जा सकते हैं। अब वृषभ चंद्र राशि के लिए, मतलब उन लोगों के लिए जिनकी कुंडली में चंद्रमा वृषभ राशि में है, तो हमने लग्न को चंद्र राशि लग्न में बदल लिया है, जो कि चंद्र राशि के नजरिए से वृषभ लग्न है, और वहां से शनि के मीन राशि में प्रवेश को देख रहे हैं। तो वृषभ चंद्र राशि वालों के लिए चंद्रमा कर्क राशि के तीसरे घर का मालिक है। मगर शनि का मीन में जाना मतलब शनि अगले 2.5 साल तक चंद्रमा पर पड़ डालेगा, जन्म का चंद्रमा। अब इसका मतलब ये है कि चूंकि शनि चंद्रमा पर पड़ डालेगा, तो चंद्रमा के मालिकाना हक वाले तीसरे घर से जुड़े सभी मामलों के लिए शनि आपसे कह रहा है कि धीरे चलो और नियम कायदे मानो, मतलब नियम, कायदे, सीमाएं, प्रक्रियाएं माने बिना आप अपने प्रयास से ज्यादा नतीजे नहीं पा सकते। तीसरा घर प्रयास का घर है और साथ ही संचार का घर भी है, दूसरों को प्रभावित करने की आपकी क्षमता। तो आप झूठ नहीं बोल सकते, धोखा नहीं दे सकते, लोगों को फैसला लेने के लिए मनमाने ढंग से प्रभावित नहीं कर सकते, शनि उसे नकार रहा है। और क्योंकि शनि आपके करियर से जुड़ा है, 10वें घर का मालिक है और 9वें घर सीखने का भी मालिक है, तो शनि कह रहा है कि इस तीसरे पड़ के साथ सीखने के लिए प्रयास करो और उसके बाद ही तरक्की करो, खास तौर पर जबकि राहु कुंभ राशि में और केतु सिंह राशि में अगले साल तक, कम से कम जब तक गुरु कर्क में नहीं आ जाता और बाकी 2 गोचर नहीं हो जाते, बने रहेंगे। तो शनि का चंद्रमा पर पड़, चंद्रमा का 7वां पड़ 7वें और 10वें घर के रिश्ते पर, तो रिश्ते में एक तब्दीली आ सकती है क्योंकि चंद्रमा वृश्चिक राशि पर पड़ डाल रहा है। तो एक बदलाव, तब्दीली या रिश्ते को देखने के नजरिए में बदलाव आ सकता है ताकि एक और भावनात्मक की बजाय ज्यादा बसाहट वाले और व्यवहारिक रिश्ते में आया जा सके। तो आप दोबारा देख सकते हैं कि आप रिश्ते में बसने के लिए फैसला लेने को कैसे देख रहे हैं। मगर जून 2026 के बाद सूरत हाल नाटकीय ढंग से बदल जाएगी। अब गुरु अगले साल जून में कर्क राशि में आ चुका होगा और उसके कुछ महीने बाद साल के आखिर तक राहु आपकी मकर राशि में आ चुका होगा और केतु गुरु के साथ कर्क राशि में शामिल हो चुका होगा। तो अब क्या हो रहा है? अब राहु का सीधा असर अपने 5वें पड़ से चंद्रमा पर होगा।
शनि अपने तीसरे पर से चंद्रमा पर पड़ डालता रहेगा और राहु और केतु और गुरु तीनों ही चंद्रमा की राशि कर्क में हैं। तो सीधे या परोक्ष रूप से सभी बड़े ग्रह राहु, केतु, शनि और गुरु चंद्रमा को किसी न किसी तरह प्रभावित कर रहे हैं। शनि अपने पर से, राहु अपने पर से और गुरु और केतु चंद्रमा की राशि में बैठकर। तो क्या होगा? तीसरे घर का संचार विस्तार पाएगा। गुरु आपको दूसरों को प्रभावित करने, अपनी नौकरी में अच्छा करने, अपने संचार में अच्छा करने की इजाजत देगा। मगर केतु आपको अधिकतम फायदे हासिल करने की क्षमता से इनकार करेगा अगर आप टीम वर्क के माहौल में काम नहीं कर रहे। अगर आप ज्यादा इंडिविजुअल प्लेयर हैं तो राहु गुरु संचार प्रयास का विस्तार करेंगे, वो सब आपके लिए अच्छे फल देगा। करियर में बढ़ोतरी हो सकती है, लंबी यात्रा में बढ़ोतरी हो सकती है और वो सब होगा खास तौर पर क्योंकि राहु भी मकर राशि में जा रहा है और उसका 5वें घर का 5वां पर 9वें घर से चंद्रमा पर है। तो निश्चित तौर पर क्षमता तो आपके लिए एक अच्छी चीज होगी। हैसियत में बढ़ोतरी, प्रयास बना रहेगा। मगर रिश्ते के पहलू में फिर भी केतु का अपने 5वें पर से 7वें घर पर पड़, गुरु भी उस पर पड़ डाल रहा है। मगर एक चीज निश्चित तौर पर नकारी जाएगी, वो ये कि नहीं, रिश्ते के पहलू में कुछ करने का प्रयास नकारा जाएगा। मगर पैसे के लिए, करियर में बढ़ोतरी के लिए, उच्च शिक्षा के लिए, लंबी यात्रा के लिए, ये सब वृषभ चंद्र राशि वालों के लिए शानदार रहेगा क्योंकि वृषभ में चंद्रमा उच्च का होता है। तो वृषभ चंद्र राशि वालों के लिए दोनों गोचर का सबसे अच्छा इस्तेमाल करो। पहले गुरु का मिथुन में जाना और राहु और केतु का कुंभ और सिंह में जाना, और फिर अगले साल गुरु का पहले कर्क में जाना और राहु और केतु का भी मकर और केतु का कर्क में जाना क्रमशः, क्योंकि ये बदलाव का एक उच्च समय है। वित्त सिवाय इसके कि भावनात्मक पहलू थोड़ा उल्टा पुल्टा या थोड़ा टग ऑफ वार हो सकता है। अब मिथुन चंद्र राशि वालों के लिए, मतलब उन लोगों के लिए जिनकी कुंडली में चंद्रमा मिथुन राशि में है, गुरु भी शनि के मीन में जाने के थोड़े ही समय बाद मिथुन राशि में प्रवेश करेगा। तो शनि मार्च 2025 के आखिर में मीन राशि में प्रवेश कर रहा है और उसके 1 महीने बाद गुरु मिथुन राशि में है, चंद्रमा के साथ आ मिल रहा है। तो ये एक तरह का गजकेसरी योग बन रहा है जन्म के चंद्रमा और गुरु के बीच। और अब राहु पड़ डालेगा जब वह मई में कुंभ राशि में प्रवेश करेगा। गुरु के मिथुन में प्रवेश के कुछ दिन बाद राहु चंद्रमा पर पड़ डालना शुरू कर देगा। केतु तीसरे घर में आ चुका होगा। तो हाँ, अब चंद्रमा पर असर दो तरफा है। एक, गुरु चंद्रमा के अर्थों का विस्तार कर रहा है क्योंकि चंद्रमा आय और रोजी रोटी के दूसरे घर का मालिक है, उसका विस्तार और विकास कर रहा है। तो आपकी रोजी रोटी, आपके पोषण, आपकी खान पान की आदतों, परिवार के सहयोग, परिवार द्वारा आपको सहयोग में वृद्धि, इंक्रीमेंट का मौका होगा, ये सब बढ़ेगा। और राहु 9वें घर में मतलब विदेशी धरती से जुड़ी बढ़ोतरी या इंक्रीमेंट का भी मौका हो सकता है, खास तौर पर अगर आप किसी कॉर्पोरेशन या विदेशी कंपनी में काम कर रहे हैं या आपकी कंपनी का विदेशी धरती से कोई संबंध है, खास तौर पर क्योंकि गुरु करियर के 10वें घर का मालिक है और अब चंद्र राशि के नजरिए से लग्न में आ रहा है और चंद्रमा के साथ जुड़ रहा है। तो करियर से जुड़ी इंक्रीमेंट हो रही है और आप भावनात्मक खुशी, भावनात्मक संतुष्टि भी उससे पा रहे हैं। तो कैसे विस्तार करेगा चंद्रमा का ध्यान, चंद्रमा की इच्छा, खास तौर पर क्योंकि गुरु 7वें घर का भी मालिक है। गुरु और चंद्रमा एक दूसरे पर पड़ डालेंगे जबकि गुरु 10वें घर का भी मालिक है। तो टीम वर्क मजबूती से बढ़ाया जा रहा है, मतलब आप टीम के माहौल में, रिश्ते के माहौल में भी बहुत सहयोगी, सहानुभूतिशील बन जाएंगे। तो कुल मिलाकर ये मिथुन राशि वालों के लिए कम से कम अगले साल जून तक एक बहुत अच्छा दौर है। मगर जून 2026 के बाद सूरत हाल बदल जाएगी क्योंकि तब गुरु कर्क राशि में आपके दूसरे घर में आ चुका होगा जिसका मालिक चंद्रमा है, और उसके कुछ महीने बाद साल के आखिर तक राहु आपकी मकर राशि में आ चुका होगा और केतु गुरु के साथ दूसरे घर में कर्क राशि में शामिल हो चुका होगा। तो अब राहु का सीधा असर चंद्रमा पर नहीं रहा, राहु का वो 5वां पड़ जब वह कुंभ में था अब नहीं रहा। मगर केतु और गुरु के आय के दूसरे घर में आने से अब वे सीधे तौर पर आय का, ज्यादा पोषण हासिल करने की क्षमता का, परिवार से सहयोग का विस्तार कर रहे हैं। मगर केतु आय या रोजी रोटी के एक पहलू से इनकार कर रहा है, मतलब क्योंकि गुरु करियर के 10वें घर का मालिक है जो आय के दूसरे घर में जा रहा है, मतलब वृद्धि हो सकती है, उच्च पद हो सकता है, उच्च हैसियत भी हो सकती है। मगर जो पैसा आपके पास है, जो इंक्रीमेंट आपको मिली है, वो उतनी मजबूत या आपकी इच्छा के अनुसार नहीं हो सकती, या आप उससे बहुत खुश भी नहीं होंगे क्योंकि हम चंद्र राशि के नजरिए से बात कर रहे हैं।
मगर क्योंकि चंद्रमा गुरु की राशि धनु पर पड़ डालता रहता है जबकि गुरु अपनी उच्च राशि कर्क में जा रहा है, मतलब करियर निश्चित तौर पर टीम वर्क के जरिए, लोगों की मदद करने और सहानुभूतिशील बनने की क्षमता के जरिए बढ़ाया जाएगा जहां रुकावट, चुनौतियां, मुश्किलें हैं। तो कुल मिलाकर गुरु का पहला मिथुन में गोचर बहुत बहुत लाभदायक है और गुरु का दूसरा गोचर मकर और कर्क में, जबकि राहु मकर में और केतु कर्क राशि में जाता है, आय और इंक्रीमेंट पर ज्यादा केंद्रित रहेगा बजाय करियर विकास के। अब कर्क चंद्र राशि वालों के लिए, जब चंद्रमा कर्क राशि में हो, यहाँ चंद्रमा अपनी ही राशि में है और कम से कम 1 साल के लिए कोई सीधा असर नहीं है। मार्च के आखिर या अप्रैल की शुरुआत से जब शनि मीन में जाता है और फिर मई में जब गुरु मिथुन राशि में जाता है और उसके कुछ दिन बाद राहु कुंभ में और केतु दूसरे घर में जाता है, तो इन सभी का चंद्रमा पर कोई सीधा असर नहीं है। मगर चंद्रमा का पड़ शनि द्वारा शासित 7वें घर मकर राशि पर होगा और मकर राशि और कुंभ राशि का मालिक 9वें घर में मीन राशि में आ चुका होगा। अब मतलब ये कि कर्क राशि में चलते हुए व्यक्ति भावनात्मक है, सहानुभूतिशील है, सहयोगी है, देखभाल करने वाला है, कोई ऐसा जो जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए आगे बढ़ेगा। मगर चंद्रमा का पड़ रिश्ते और टीम वर्क की मकर राशि पर है, जबकि शनि 7वें घर या मकर राशि का मालिक मीन राशि में आ चुका है, मतलब एक रिश्ते में आप और ज्यादा देने वाले, ज्यादा सहानुभूतिशील, ज्यादा देखभाल करने वाले, ज्यादा सहयोगी बन सकते हैं। और क्योंकि शनि मीन में आ चुका है तो आप बहुत आशावादी हो सकते हैं कि अगर मैं लोगों की देखभाल करूं, लोगों की मदद करूं, लोगों के प्रति सहानुभूतिशील रहूं, तो लोग भी बदले में कुछ करेंगे। मगर ऐसा हालात नहीं हो सकता और तब आपको कभी कभी लगेगा कि आप अपने आप में बहुत घुस गए हैं, खास तौर पर क्योंकि जिस राशि में शनि जा रहा है वो गुरु की राशि है और गुरु अलग थलगपन के 12वें घर में चला गया है। तो आपके दिमाग में आप अलग थलग महसूस कर सकते हैं क्योंकि आपको लग सकता है मैं लोगों की मदद कर रहा हूँ, लोगों के प्रति सहानुभूतिशील हूँ, लोगों को सहयोग दे रहा हूँ, मगर लोग मुझे बदले में पर्याप्त सहयोग नहीं दे रहे। तो बिल्कुल सावधान रहें कि आप कहाँ और कितना लोगों की मदद करते हैं और कम से कम अगले 1 साल तक बदले में बहुत ज्यादा उम्मीद न रखें। मगर अगले साल जून 2026 से ये नाटकीय ढंग से बदल जाएगा क्योंकि अब गुरु कर्क राशि में आपके उसी घर या उसी राशि में आ चुका होगा जहां आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा बैठा है। तो अब ये एक मजबूत गजकेसरी योग है क्योंकि चंद्रमा अपनी ही राशि कर्क में है, गुरु कर्क राशि में उच्च का हो जाता है। मगर एक बार गुरु जून में कर्क राशि में आ जाता है, उसके कुछ महीने बाद केतु भी कर्क राशि में आ जाएगा और राहु तब मकर राशि में आ जाएगा। चंद्रमा पर गुरु और केतु दोनों का सीधा असर, और ये सभी कम से कम गुरु और चंद्रमा का सीधा पड़ राहु पर। तो अब क्या हो रहा है? गुरु और केतु दोनों के चंद्रमा की राशि में आकर चंद्रमा से जुड़ने से, गुरु चंद्रमा की लग्न से, हैसियत से, प्रतिष्ठा से बहुत अच्छे नतीजे देने की क्षमता का विस्तार कर रहा है। तो आपको बहुत सराहना मिलेगी, आपको बहुत मान्यता मिलेगी, आपको बहुत प्रशंसा मिलेगी। मगर करियर बदलाव से आने वाली वृद्धि में चुनौती हो सकती है क्योंकि केतु वृश्चिक राशि का सह मालिक भी है और चंद्रमा की राशि में आ रहा है। तो मतलब आपको जो वृद्धि मिल रही है उससे आप खुश नहीं हो सकते। जो करियर के मौके आएंगे वो आपको बहुत उत्तेजित नहीं कर सकते। तो जहां लाभ हो सकता है, इंक्रीमेंट हो सकती है, ज्यादा पैसा होगा, स्थिरता होगी, मगर एक अच्छा करियर बदलाव या तो उतना अच्छा नहीं होगा या वो आपको पर्याप्त रूप से उत्तेजित नहीं करेगा। मगर चंद्रमा और गुरु 7वें घर पर पड़ डालते रहेंगे जहां राहु बैठा है, तो राहु के बैठे रिश्ते में आप बहुत ज्यादा सहानुभूतिशील बन सकते हैं, आप देने वाले बन सकते हैं, आप बहुत ज्यादा देने वाले बन सकते हैं। मगर राहु का वहां बैठना मतलब आप दूसरों से मिल रहे सहयोग से खुश नहीं होंगे। तो आपको यहां सावधान रहना चाहिए क्योंकि शनि, जो मकर राशि का मालिक है, मीन राशि में आ चुका है, मतलब आप बहुत ज्यादा आशावादी बन जाएंगे, आप बहुत ज्यादा देने वाले बन जाएंगे, आप दानशील भी ज्यादा बनेंगे। मगर दूसरों से आपकी जरूरतें, आपकी इच्छाएं और चाहतें पूरी नहीं हो सकती। अब सिंह चंद्र राशि वालों के लिए, जहां चंद्रमा सिंह राशि में हो, आप पाएंगे कि शनि के मार्च के आखिर या अप्रैल की शुरुआत में मीन राशि में जाने के साथ वह महीना जब गुरु भी मिथुन राशि में आ चुका होगा और राहु कुंभ राशि में और केतु सिंह राशि में आ जाएगा। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि चंद्रमा 12वें घर का नियंत्रक, जो कर्क राशि के मालिक होने और सिंह राशि में बैठने के नाते है, अब केतु के भी उसमें शामिल होने से समझौता किया जा रहा है। तो जहां सीधा चंद्रमा पर पड़ नहीं, राहु का पड़ चंद्रमा पर नहीं, मगर केतु की सीधी युति, वो समीकरण है,
मतलब 12वें घर के नतीजे सिंह चंद्र राशि वालों के लिए संघर्षपूर्ण होंगे। तो वो लोग जो भावनात्मक संतुष्टि, भावनात्मक कल्याण विदेशी धरती से अलग थलग या इंडिविजुअल क्षमता में काम करके पाना चाहते हैं, टीम वर्क में नहीं। आप में से कुछ प्रोजेक्ट्स पर टीम के माहौल में काम कर रहे होंगे, मगर आप में से कुछ इंडिविजुअल समीकरण या इंडिविजुअल प्लेयर, इंडिविजुअल वर्कर हो सकते हैं। शायद क्लिनिक में डॉक्टर, आप कोई ऐसे हो सकते हैं जो अकेले आईटी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हों। आप विदेशी धरती पर हो सकते हैं, आप किसी संगठन के लिए काम कर रहे हों। तो वहां आप पाएंगे कि आप ज्यादा अलग थलग, ज्यादा अकेला छोड़ दिया गया महसूस करते हैं। और आप पाएंगे कि जहां वृद्धि के मौके हो सकते हैं, बहुत सारी इंक्रीमेंट हो सकती हैं, मगर कुल मिलाकर आप बहुत खुश या संतुष्ट महसूस नहीं करेंगे, कम से कम 1 साल के लिए। आप ज्यादा नहीं सोचेंगे, आप चीजों से बहुत उत्तेजित नहीं होंगे। भले ही करियर में बदलाव हो, भले ही वृद्धि हो, आपको लगेगा ठीक है, ये हो गया, मगर अगर ये होता तो क्या होता, वो क्या होता। आप फिर भी, क्योंकि केतु एक डिनायर है, आप विदेशी धरती पर जाने या कल्पनाशीलता, रचनात्मकता को बेहतर बनाने के अपने प्रयास से अधिकतम संतुष्टि या वृद्धि नहीं पा सकते। तो वो लोग जो ज्यादा रचनात्मक नौकरी में हैं और अधिक नवीन बनते हैं, बॉक्स से बाहर सोचने और अपनी कल्पना और रचनात्मकता का इस्तेमाल करने के लिए। मगर हालांकि वृद्धि हो सकती है, मगर संतुष्टि, मानसिक संतुष्टि उतनी नहीं हो सकती। मगर सूरत हाल नाटकीय ढंग से बदल जाती है जब अगले साल जून 2026 में गुरु कर्क राशि में आता है। तब उसके कुछ महीने बाद राहु भी मकर राशि में आ जाता है और केतु कर्क राशि में गुरु के साथ शामिल हो जाता है। अब क्या हो रहा है? जबकि चंद्रमा सिंह राशि में है, गुरु जो कर्क राशि में उच्च का होता है, 12वें घर में चंद्रमा की मालिकाना राशि कर्क में आ चुका है और केतु भी कुछ महीनों में गुरु के साथ शामिल हो गया है। अब क्या हो रहा है? हालांकि राहु सीधे तौर पर चंद्रमा पर पड़ नहीं डाल रहा, नहीं शनि, मगर केतु और गुरु परोक्ष रूप से चंद्रमा को प्रभावित कर रहे हैं। पहले केतु सीधे तौर पर चंद्रमा को प्रभावित कर रहा था, अब गुरु और केतु दोनों परोक्ष रूप से चंद्रमा को प्रभावित कर रहे हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है गुरु 12वें घर के नतीजों का विस्तार कर रहा है, विदेशी धरती पर समृद्धि पाने, विदेशियों के साथ समीकरण में या बहुराष्ट्रीय कंपनियों में इंडिविजुअल भूमिकाओं से। मगर केतु आपको उच्च वृद्धि, उच्च अवसर से इनकार कर रहा है, क्योंकि केतु चौथे घर का मालिक 12वें घर में आ गया है। मतलब घर का बदलाव भी आप में से कुछ के लिए हो सकता है, मगर लाभ बहुत अच्छा या बहुत बड़ा नहीं हो सकता, या आप उससे बहुत मानसिक रूप से संतुष्ट या भावनात्मक रूप से संतुष्ट नहीं हो सकते। तो जहां करियर या नौकरी में बदलाव का मौका भी आ सकता है, खास तौर पर राहु के मकर राशि में जाने से, मगर आप उससे बहुत खुश नहीं होंगे। मगर जो समीकरण आपको बता रहा है वो ये है, बहुत ज्यादा भावनात्मक न सोचो बल्कि व्यवहारिक सोचो, क्योंकि लंबे समय में ये आपके लिए बहुत लाभदायक हो सकता है। अब कन्या चंद्र राशि वालों के लिए, मतलब आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा कन्या राशि में है, तो चंद्रमा कन्या राशि वालों के लिए जब शनि मीन राशि में जाता है, शनि सीधे तौर पर चंद्रमा पर पड़ डालेगा और इसके विपरीत। मगर गुरु, राहु या केतु का असर जो गोचर भी कर रहे हैं, गुरु का गोचर मई में हो रहा है और उसके कुछ हफ्ते बाद राहु और केतु भी क्रमशः कुंभ और सिंह में जा रहे हैं। सीधा असर सिर्फ शनि का चंद्रमा पर और इसके विपरीत ही होगा। अब शनि का मीन राशि में जाना चंद्र राशि के नजरिए से 7वें घर में, जबकि वह रोमांस के 5वें घर का, पीठ पीछे काम करने वाले दुश्मनों, प्रतिस्पर्धा के 6ठे घर का मालिक है। मतलब प्रेम समीकरण में आप में से कुछ प्रतिस्पर्धा महसूस कर सकते हैं, या आपको ईर्ष्या हो सकती है, या आप थोड़ा असुरक्षित महसूस कर सकते हैं। तो शनि कह रहा है, अगर आप नियम, कायदे, प्रक्रियाएं मान रहे हैं, आप रिश्ते में कमिटेड हैं, तो आपके डरने की कम जरूरत है, डरो मत। मगर क्योंकि राहु 6ठे घर में जा रहा है, तो वो चीज जो आपके दिमाग में ये शक बनी रहेगी, इसे हिलाना आसान नहीं होगा कि आप अपने प्रियजन के ध्यान के लिए किसी और से प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। दूसरी चीज जो ये कर सकता है वो है समीकरण में एक नए इंसान को लाना, क्योंकि अब शनि 7वें घर में जा रहा है। मतलब कि आप अपने रोमांटिक रिश्ते में आप अपने पार्टनर के दुश्मन बन सकते हैं, क्योंकि पार्टनर को लग सकता है कि आप किसी और पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। तो या तो आप पाएंगे कि आपको अपने प्रियजन से पर्याप्त ध्यान या सहयोग नहीं मिल रहा, या दूसरा इंसान विपरीत महसूस करता है। तो शनि का चंद्रमा पर असर भावनात्मक खुशी को धीमा करना होगा। दूसरा, चंद्रमा इच्छाओं और इच्छाओं की पूर्ति के 11वें घर का मालिक है।
रिश्ते के नज़रिए से, भावनात्मक नज़रिए से वो भी कम हो सकती है। दूसरी चीज़ है करियर विकास से आपकी जो इच्छाएं और चाहते हैं, आपका करियर बदलाव, खास तौर पर क्योंकि गुरु मिथुन राशि में है और गुरु मीन राशि का मालिक है जहां शनि आ गया है और वहां से चंद्रमा के साथ एक आपसी पड़ है, तो करियर संचार से प्रभावित हो सकता है। टीम के माहौल में अच्छा संवाद करने की क्षमता, इच्छाएं और चाहते इससे मजबूती से जुड़ी होंगी कि आप अपने काम से कैसे निपटते हैं और आप कैसे पेश आते हैं, आप लोगों को कैसे प्रभावित करते हैं और आपका संचार कितना अच्छा है। अपने संचार में और संतुलित होना, तो वो असर होगा, तो वृद्धि हो सकती है। आपके रिश्ते में, आपके टीम प्रयास में भी ज्यादा स्थिरता होगी। मगर जून 2026 के बाद सूरत हाल नाटकीय ढंग से बदल सकती है क्योंकि जून 2026 के बाद गुरु चंद्रमा द्वारा शासित कर्क राशि में आ चुका होगा और उसके कुछ महीने बाद जबकि शनि मीन में बना रहता है, राहु मकर राशि में आ चुका होगा और केतु कर्क राशि में गुरु के साथ आ चुका होगा। तो अब सूरत हाल बदलती है क्योंकि चंद्रमा कर्क राशि का मालिक है जहां अब गुरु और केतु बैठे हैं और राहु चंद्रमा पर पड़ डाल रहा है या अपने 9वें पड़ से चंद्रमा पर पड़ डालना शुरू कर रहा है। तो शनि का चंद्रमा पर आपसी पड़ और इसके विपरीत जारी है। अब राहु भी चंद्रमा पर पड़ डाल रहा है और गुरु और केतु कर्क राशि में बैठकर परोक्ष रूप से चंद्र राशि को प्रभावित कर रहे हैं। तो अब राहु क्या कर रहा है? शनि के मीन राशि में होते हुए रोमांस के 5वें घर में जा रहा है। राहु रिश्ते में भावनात्मक पहलू को भड़का रहा है। तो भले ही आप एक कमिटेड रिश्ते में हो, आप किसी नए या किसी और ज्यादा आकर्षक व्यक्ति से रोमांटिक मुलाकात में प्रभावित हो सकते हैं या ये आकर्षण, ये लालच हो सकता है। तो आपको सावधान रहना होगा कि किसी नए रिश्ते, नए समीकरण में न पड़ जाएं, क्योंकि तब आप अपने मौजूदा रिश्ते, एक कमिटेड रिश्ते में जो समीकरण है उसे बिगाड़ देंगे। और क्योंकि गुरु कर्क राशि में जा रहा है, गुरु आपकी इच्छाओं और चाहतों का रोमांटिक मुलाकात में या निवेश में या करियर बदलाव में विस्तार कर रहा है, मगर केतु उसके एक पहलू से इनकार कर रहा है। तो आप या तो अंतरंगता, लुभावनापन, सेक्सी पहलू, रिश्ते का और सेक्सी पहलू पा सकते हैं, मगर प्यार, लगाव, नर्म, भावुक पहलू गायब हो सकता है। या आपको अपने करियर में टीमवर्क में उच्च इंक्रीमेंट मिल सकती है, मगर वृद्धि उस भूमिका के अनुसार नहीं हो सकती जो आप चाहते हैं। तो आपके करियर का एक पहलू कन्या चंद्र राशि वालों के लिए भी नकारा जा सकता है। तो बिल्कुल सावधान रहें कि आप कौन सी नई टीमें बना रहे हैं, कौन से समीकरण बना रहे हैं, कहाँ नए निवेश कर रहे हैं, क्योंकि ये सोचकर निवेश में न उतरें कि ये निवेश मेरे लिए अच्छा है, ये रिश्ता मेरे लिए अच्छा है, ये नया प्रोजेक्ट मेरे लिए अच्छा है, ये नई साझेदारी मेरे लिए अच्छी है। मगर सावधान रहें क्योंकि समीकरण का एक पहलू आपसे छिन रहा है। अब तुला चंद्र राशि वालों के लिए, मतलब उन लोगों के लिए जिनकी कुंडली में, आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा तुला राशि में है, इन लोगों के लिए आप पाएंगे कि शनि के अप्रैल की शुरुआत में मीन राशि में जाने के बाद उसके एक महीने बाद गुरु मिथुन राशि में जा रहा है और उसके कुछ हफ्ते बाद राहु आपकी कुंभ राशि में और केतु आपकी सिंह राशि में जा रहा है। अब क्या हो रहा है? राहु अपने 9वें पड़ से चंद्रमा पर पड़ डालेगा, गुरु अपने 5वें पड़ से चंद्रमा पर पड़ डालेगा। चंद्रमा सिर्फ सिंह राशि में 7वें घर पर ही पड़ डाल सकता है, मगर गुरु का 5वां पड़ चंद्रमा पर, राहु का 9वां पड़। अब गुरु का 5वां पड़ चंद्रमा पर क्या विस्तार कर रहा है? तुला राशि के रिश्तों, समीकरणों और संबंधों के अर्थों का। तो ये दूसरा रिश्ता कामयाब बनाने का बहुत मजबूत समीकरण है। तो अगर आपका पहले कोई रिश्ता रहा है जो बहुत अच्छा नहीं गया, अगर आप दूसरे रिश्ते में हैं या अगर आप किसी रिश्ते की तलाश में हैं, वो आ सकता है। गुरु अर्थों का विस्तार कर रहा है जिसका नतीजा शादी भी हो सकता है। तो अगर आप दूसरे रिश्ते में, एक कमिटेड रिश्ते में हैं, तो शादी की घंटियां बज सकती हैं। अब राहु का 5वें घर में अपने 9वें पड़ के साथ जाना, मतलब वो समीकरण या रोमांटिक मुलाकात किसी ऐसे व्यक्ति से आ सकती है जो आपकी नस्ल, आपके समुदाय से बहुत अलग हो, शायद आपके धर्म या आपकी पृष्ठभूमि से भी अलग हो। तो राहु आपको किसी नए रोमांटिक रिश्ते में लुभा या फुसला सकता है। गुरु अर्थों का विस्तार कर रहा है, तो आपके किसी ऐसे व्यक्ति से प्यार में पड़ने की संभावना जो आपसे बहुत अलग है। नतीजा यहाँ तक हो सकता है कि रिश्ता एक कमिटेड रिश्ता बन जाए, या तो कमिटेड रिश्ते में आ जाएं, उस व्यक्ति के साथ लिव इन रिश्ते में चले जाएं, या अगर दूसरा रिश्ता है तो शादी भी हो जाए। तो ये मजबूती से हाईलाइट किया जा रहा है। अब चंद्रमा करियर के 10वें घर का मालिक है, तो गुरु क्या कर रहा है? क्योंकि चंद्रमा तुला राशि में है और गुरु चंद्रमा पर पड़ डाल रहा है,
तो गुरु चंद्रमा को प्रभावित कर रहा है कि अगर आप एक अच्छा संतुलन अपने प्रयास में, अपने करियर में, अपने काम में रिश्ता रख पाते हैं तो निश्चित तौर पर एक मौका। राहु के चंद्रमा पर 9वें पड़ की वजह से तो लंबी यात्रा या विदेशी क्लाइंट्स के साथ काम करना, विदेशी कंपनियों के साथ काम करना, तो ये निश्चित तौर पर विस्तार पा रहा है। करियर भी विस्तार पा रहा है, खास तौर पर शनि के मीन राशि में होने और मीन राशि के मालिक सेवा के छठे घर के 9वें घर या लंबी यात्रा में जाने और चंद्रमा पर पड़ डालने की वजह से। मगर अगले साल जून 2026 के बाद सूरत ए हाल नाटकीय ढंग से बदल जाएगी, क्योंकि तब गुरु जून 2026 में कर्क राशि में आ चुका होगा और उसके कुछ महीने बाद केतु भी गुरु के साथ कर्क राशि में शामिल हो जाएगा और राहु मकर राशि में जा रहा होगा। अब क्या होगा? राहु का अपने 9वें पड़ से चंद्रमा पर कोई सीधा असर नहीं रहा, न ही गुरु का अपने 5वें पड़ से तुला में चंद्रमा को सीधे प्रभावित करना। मगर गुरु और केतु 10वें घर में राशि को प्रभावित कर रहे हैं, तो करियर से जुड़ा भावनात्मक भाग गुरु द्वारा विस्तार पा रहा है। मतलब भावनात्मक रूप से आप खुश महसूस करेंगे, आप मान्यता पाएंगे, आप सराहना पाएंगे, ये सब। मगर केतु इंक्रीमेंट पैसे के लिए एक मजबूत वृद्धि से इनकार कर रहा है, तो जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं, पद बढ़ सकता है, भूमिका भी बेहतर हो सकती है, मगर इंक्रीमेंट इतनी अच्छी या बड़ी नहीं हो सकती कि आप बहुत खुश होंगे या आप बहुत संतुष्ट होंगे। तो अपने करियर में, अपनी भूमिका में बदलाव के मौकों को देखें, मगर ये भी ध्यान रखें कि इंक्रीमेंट उतनी बड़ी नहीं हो सकती जितनी आप उम्मीद करते हैं। हालांकि भूमिका बहुत संतोषजनक हो सकती है, भूमिका बदल सकती है, पद भी बढ़ सकता है, हैसियत भी बढ़ सकती है। अब उन लोगों के लिए जिनकी वृश्चिक चंद्र राशि है, मतलब आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा वृश्चिक राशि में है, तो चंद्र राशि के नजरिए से जब शनि मीन राशि में जाता है मार्च के आखिर या अप्रैल की शुरुआत में, उसके 1 महीने बाद गुरु मिथुन राशि में जा रहा है और उसके कुछ हफ्ते बाद राहु कुंभ राशि में और केतु सिंह राशि में जा रहा है। तो चंद्र राशि के नजरिए से चंद्रमा पर कोई सीधा असर नहीं है, न तो राहु या केतु के पड़ से, न गुरु के पड़ से, न शनि के पड़ से। मगर क्या हो रहा है? चंद्रमा 9वें घर का मालिक है और चंद्रमा वृश्चिक राशि में बैठा है और वृषभ राशि पर पड़ डाल रहा है, जहां शनि का पड़ भी पड़ रहा है। तो क्या हो रहा है? लंबे समय, लंबी दूरी के स्तर से उच्च शिक्षा, उच्च योग्यता, अपने अनुभव से सीखना, आप लाभ नहीं पा सकते जब तक आप परिवर्तन से नहीं गुजरते, क्योंकि चंद्रमा का वृश्चिक राशि में बैठना किसी भी चीज में, किसी भी रिश्ते में जिसे आप देख रहे हैं, क्योंकि चंद्रमा 7वें घर पर पड़ डाल रहा है जहां शनि भी पड़ डाल रहा है मीन राशि में बैठकर। तो मीन राशि कालपुरुष कुंडली के 12वें घर की राशि भी है। मतलब एक रिश्ते में जब तक आप एक कमिटेड रिश्ते में नहीं हैं, और अगर आप रिश्ते में कमिट नहीं कर रहे, आपके लिए आने वाले लाभ नहीं आएंगे जब तक आप अपनी मानसिकता, अपनी सोच प्रक्रिया को रिश्ते में, एक रिश्ते में या टीम वर्क में या प्रोजेक्ट काम में या लोगों के साथ काम करने में बदलाव नहीं करते। अब क्योंकि शनि चंद्र राशि के नजरिए से रोमांस के 5वें घर में है, जबकि शनि प्रयास के 3रे घर और घरेलू जिंदगी के 4थे घर का भी मालिक है, तो एक कमिटेड रिश्ते में अगर आप किसी को पसंद करते हैं और एक स्थिर रिश्ता, कमिटेड रिश्ता बना रहे हैं, तो घर भी स्थापित हो सकता है। और घर किसी ऐसे के साथ स्थापित हो सकता है जो या तो विदेशी हो, विदेशी धरती से आ रहा हो, या आपसे अलग नस्ल में पैदा हुआ हो, और या शायद विदेशी धरती से आपसे जुड़ रहा हो और फिर रिश्ते में भी आपका घर स्थापित हो रहा हो। मगर उसके लिए एक परिवर्तन, आपकी सोच प्रक्रिया में बदलाव चाहिए। आपको बदलना होगा कि आप रिश्तों को कैसे देखते हैं। मगर ये सूरत ए हाल जून 2026 के बाद नाटकीय ढंग से बदल रही है, क्योंकि गुरु तब जून 2026 में कर्क राशि में आ चुका होगा और उसके कुछ महीने बाद केतु भी गुरु के साथ कर्क राशि में शामिल हो जाएगा और राहु मकर राशि में आ जाएगा, जबकि शनि मीन राशि में बना रहेगा। अब क्या हो रहा है? अब समीकरण थोड़ा बदल रहा है, क्योंकि पहले गुरु और केतु का चंद्रमा पर कोई सीधा असर नहीं था। गुरु का चंद्रमा द्वारा शासित कर्क राशि में जाना और केतु का भी राशि में जाना और दोनों का अपने 5वें पड़ से चंद्रमा पर पड़ डालना, मतलब गुरु अपने 5वें पड़ से व्यक्ति को रिश्ते में लाभ दे रहा है मजबूत, खास तौर पर क्योंकि अब गुरु और केतु कर्क राशि में आने के बाद शनि पर भी पीछे से पड़ डाल रहे हैं। तो गुरु कह रहा है दूसरे रिश्ते में गुरु के आपके 5वें में बैठे शनि पर पड़ डालने से अगर आप किसी को पसंद करते हैं और अगर आप एक कमिटेड रिश्ते में आ रहे हैं, तो वो स्थिर रिश्ता आपको लाभ, मजबूत लाभ देगा,
क्योंकि अब चंद्रमा, शनि और गुरु और केतु एक दूसरे के साथ 1, 5, 9 के समीकरण में हैं। तो ये एक बहुत अच्छी त्रिमूर्ति है जो त्रिकोणों में बन रही है, तो ये मजबूत लाभ लाएगी। तो अगर आप एक कमिटेड रिश्ते में हैं और आप रिश्ते को फलीभूत करते हैं, बदलाव, लंबी यात्रा, उच्च शिक्षा, आध्यात्मिक शिक्षा भी आ सकती है और आप अपने देश से अलग देश में भी चले जा सकते हैं। स्थान परिवर्तन भी हो सकता है। स्थान परिवर्तन क्यों हो सकता है? क्योंकि राहु आपके चौथे घर से दूर जाकर छोटी यात्रा के तीसरे घर में आ जाएगा। तो जहां आप हैं वहां से 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे की छोटी अवधि की यात्रा, शायद हवाई यात्रा, आप दूर जा सकते हैं। घर बदल सकता है क्योंकि शनि, चौथे घर का मालिक, जा रहा है, 5वें घर में स्थित रहेगा। मगर गुरु और केतु एक बदलाव लाने वाला है, स्थिति को बदलने वाला, बदलाव लाने वाला भी आ सकते हैं। तो वो भी वृश्चिक चंद्र राशि वालों के लिए आएगा। अब धनु चंद्र राशि वालों के लिए, मतलब उन लोगों के लिए जिनकी कुंडली में चंद्रमा धनु राशि में है, इन लोगों के लिए आप पाएंगे कि आखिर में शनि मीन राशि में जाता है। उसके 1 महीने बाद गुरु आपकी मिथुन राशि में आ जाएगा और उसके कुछ हफ्ते बाद राहु कुंभ राशि में और केतु सिंह राशि में आ जाएगा। अब क्या हो रहा है? चंद्रमा पर शनि के 10वें पड़, चंद्रमा पर गुरु के 7वें पड़ और इसके विपरीत, और चंद्रमा पर केतु के 5वें पड़ का बहुत मजबूत असर है। चंद्रमा तीनों मजबूती से चंद्रमा को प्रभावित कर रहे हैं, जबकि चंद्रमा 8वें घर का भी मालिक है। तो गुरु घर से जुड़े रिश्ते का विस्तार कर रहा है क्योंकि गुरु मीन राशि का मालिक है जहां शनि बैठा है, तो गुरु हमारे समीकरण का विस्तार कर रहा है। मगर शनि आय के दूसरे घर और प्रयास के तीसरे घर का मालिक है, मतलब अगर आप एक स्थिर रिश्ता, भावनात्मक रिश्ता बनाने के लिए प्रयास करते हैं, वो बहुत कामयाब होगा। खास तौर पर अगर दूसरा रिश्ता है, या आप एक शहर बदलेंगे, या आप पाएंगे कि वो समीकरण दूसरे शहर से आ रहा है। तो कमिटेड रिश्ता किसी अलग शहर से आ सकता है, या व्यक्ति आपके जन्म शहर से अलग शहर में पैदा हुआ हो सकता है। और अगर आप व्यक्ति को पसंद करते हैं, अगर आप चाहते हैं, तो आप रिश्ते को फलीभूत भी कर सकते हैं। आप उस व्यक्ति के साथ एक कमिटेड रिश्ते में बस सकते हैं। बदलाव, खास तौर पर मई के बाद। तो सावधान रहें कि आप किसके साथ कमिट या रिश्ते में आ रहे हैं, या एंगेजमेंट के जरिए कमिट कर रहे हैं, या शादी भी कर रहे हैं, क्योंकि केतु के चंद्रमा पर 5वें पड़ की वजह से केतु कुछ लाभ आने से इनकार कर रहा है। जब तक आप व्यक्ति के प्रति कमिटेड नहीं हैं और व्यक्ति को लंबे समय से जानते नहीं, तब अच्छे लाभ आ रहे हैं। करियर बढ़ रहा है क्योंकि चंद्रमा 8वें घर का मालिक है और लग्न में धनु में है, या लंबी यात्रा। तो अगर आप अपने दिमाग में बहुत स्पष्ट नहीं हैं, तब रिश्ते से, आपके घरेलू मोर्चे से भी रुकावटें आ सकती हैं। तो सावधान रहें कि आप किस तरह के, सच में, फैसले भावनात्मक नजरिए से ले रहे हैं। कोशिश करें और भावनात्मक की बजाय और व्यवहारिक बनें। मगर सूरत हाल बहुत बदल जाएगी और जून 2026 के बाद नाटकीय ढंग से बदल सकती है क्योंकि गुरु अब मिथुन में नहीं रहेगा। गुरु चंद्रमा द्वारा शासित कर्क राशि में आ चुका होगा और उसके कुछ महीने बाद राहु मकर राशि में आ जाएगा और केतु 8वें घर में गुरु के साथ कर्क राशि में आ चुका होगा। अब क्या हो रहा है? शनि का 10वां पड़ चंद्रमा पर जारी रहेगा, मतलब करियर के मोर्चे से, आय के मोर्चे से, प्रयास के मोर्चे से। शनि आपसे कह रहा है कि अपने काम में, अपने करियर में कमिटेड बने रहो, मतलब दिमाग से कमिटेड रहो और अपने काम में भावनात्मक रूप से भी लगे रहो, अपने काम में भी लगे रहो और अपने घरेलू घर में भी लगे रहो, अपने तात्कालिक परिवार में भी, खास तौर पर क्योंकि शनि 7वें घर पर पड़ डालता रहता है। मगर अब गुरु और केतु के चंद्रमा द्वारा शासित कर्क राशि में आने से, जो 8वें घर का अर्थ है, और गुरु चौथे घर का मालिक है जहां शनि आ गया है और शनि चंद्रमा पर पड़ डाल रहा है, मतलब गुरु कुछ रुकावटों, चुनौतियों, मुश्किलों का विस्तार कर रहा है जो आ रही हैं, खास तौर पर भावनात्मक नजरिए से, परिवार के नजरिए से, रिश्ते के नजरिए से, करियर के नजरिए से भी। और क्योंकि राहु दूसरे घर में आ गया है, इसका बहुत कुछ पैसे से जुड़ा हो सकता है, मतलब आपकी बचत नहीं बढ़ रही, आपकी इंक्रीमेंट नहीं बढ़ रही, इसकी वजह से कुछ तनाव है, घर में, रिश्ते में भी कुछ चुनौती है। तो गुरु दान का भी विस्तार कर रहा है, खास तौर पर क्योंकि गुरु लग्न का या उस राशि का मालिक है जहां चंद्रमा बैठा है। और क्योंकि केतु इनकार की राशि है, तो केतु आपको भावनात्मक स्थिरता से इनकार कर रहा है जब हालात पैदा होते हैं। तो धनु चंद्र राशि वालों के लिए चुनौती ये होगी कि पैसे या बैंक में पैसे या इंक्रीमेंट पर ज्यादा ध्यान केंद्रित न करें। कोशिश करें और रिश्ते में और स्थिर रहें,
कोशिश करें और अपनी साझेदारी में, टीम वर्क में और स्थिर रहें, क्योंकि वरना वो दौर आपके करियर पर, आपके रिश्ते पर और आने वाले लाभों पर अनावश्यक रुकावटें, चुनौतियां पैदा करेगा। मगर उन लोगों के लिए जिनके करियर 8वें घर से जुड़े हैं, ये एक उत्कृष्ट दौर होगा। गुरु अर्थों का विस्तार करेगा, केतु चुनौतियों, रुकावटों को होने से रोकेगा, तो ये वृद्धि का समय होगा उन सभी लोगों के लिए जिनके करियर 8वें घर से जुड़े हैं जब चंद्रमा धनु राशि में हो। अब मकर चंद्र राशि वालों के लिए, आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा मकर राशि में है, तो उन लोगों के लिए जब शनि मार्च के आखिर या अप्रैल की शुरुआत में मीन राशि में जाएगा, उसके 1 महीने बाद गुरु आपकी मिथुन राशि में आ जाएगा, और उसके कुछ हफ्ते बाद राहु आपकी कुंभ राशि में और केतु आपकी सिंह राशि में आ चुके होंगे। तो अब क्या हो रहा है? न तो गुरु का चंद्रमा पर अपने पड़ से कोई सीधा असर है, न शनि का चंद्रमा पर अपने 3रे या 7वें या 10वें पड़ से पड़ डालना, न राहु है, न केतु। मगर क्या हो रहा है? चंद्रमा का अपनी राशि पर चंद्र राशि के नजरिए से 7वें घर में पड़ बहुत मजबूत है। मगर चंद्रमा किस राशि में बैठा है? चंद्रमा मकर राशि में बैठा है, और मकर का स्वामी शनि, जो कुंभ और दूसरे घर का भी मालिक है, 3रे घर में जा रहा है। मतलब क्योंकि चंद्रमा शनि की राशि में है और शनि 3रे घर में गया है, तो मजबूत प्रयास, समर्पित प्रयास, कमिटेड प्रयास के बिना जो लाभ टीम वर्क से, प्रोजेक्ट्स में दूसरों के साथ काम करने की आपकी क्षमता से, दूसरों के साथ दिन प्रतिदिन के आधार पर निपटने की क्षमता से आते हैं। अगर आप ग्राहक सेवा में हैं और अगर आप किसी ऐसे समीकरण में हैं जहां आपको लोगों के साथ दिन प्रतिदिन के आधार पर निपटना पड़ता है, तो प्रयास बढ़ा हुआ, वर्धित है। मगर आप इस पूरे दौर में बहुत सकारात्मक मनोदशा में रहेंगे, प्रेरणा बढ़ाई जाएगी और आप पाएंगे कि आप बहुत समर्पित और कमिटेड हैं। मगर आप कड़ी मेहनत भी करेंगे। मगर आप रिश्ते के मोर्चे से आने वाली भावनात्मक वापसी के फलों का आनंद नहीं उठा पाएंगे निश्चित तौर पर। तो जब आप कमिटेड हैं, आप नियम, प्रक्रियाएं मान रहे हैं, मगर वो समीकरण जो आप रिश्ते से मिल रही प्रतिक्रिया मजबूत नहीं हो सकती, फिर भी आशावादी हैं, आप फिर भी प्रेरित हैं, और आप वो हैं जो रिश्ते को आगे ले जा रहे हैं, और आप वो हैं जो रिश्ते में योगदान दे रहे हैं। मगर ये सूरत ए हाल नाटकीय ढंग से बदल जाएगी क्योंकि गुरु मिथुन राशि से कर्क राशि में चला जाएगा। अब जब गुरु अगले साल जून 2026 के आसपास कर्क राशि में आता है, उसके कुछ महीने बाद राहु भी मकर राशि में आकर चंद्रमा, जन्म के चंद्रमा से जुड़ जाएगा, जहां चंद्रमा आपकी जन्म कुंडली में बैठा है और केतु कर्क राशि में आ चुका होगा। तो राहु सीधे तौर पर चंद्रमा को प्रभावित कर रहा है, असल में अब चंद्रमा को ग्रहण लगा रहा है। केतु का सीधा असर चंद्रमा पर नहीं है, मगर कर्क राशि में बैठकर परोक्ष असर चंद्रमा पर है। मगर गुरु सीधे तौर पर चंद्रमा पर पड़ डाल रहा है और इसके विपरीत। तो अब राहु का उसी राशि में जाना जहां चंद्रमा बैठा है, राहु मजबूती से चंद्रमा के बेहतर रिश्ते या बेहतर समीकरण चाहने, रिश्ते में संतुलन के अर्थों का विस्तार कर रहा है। तो आप महसूस कर सकते हैं, एक बार राहु चंद्रमा से जुड़ जाता है कि मैं वो रहा हूं जो अब तक योगदान दे रहा था, मैं वो रहा हूं जो रिश्ते को आगे ले जा रहा था, मैं वो रहा हूं जिसने रिश्ते को चलाए रखा, मगर मुझे मेरा हक नहीं मिल रहा। तो रिश्ते से आवश्यकता, रिश्ते से भावनात्मक आवश्यकता बढ़ाई जाएगी। ये आपके करियर पर भी मजबूती से असर डालेगा क्योंकि चंद्रमा मकर राशि में है। मकर राशि कालपुरुष कुंडली का 10वां घर है और इसका मालिक शनि 3रे घर में है। तो आपको भी लग सकता है कि ठीक है, मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, मेरे टीम के सदस्यों के साथ बहुत अच्छे समीकरण रहे हैं, मगर कुछ काम नहीं कर रहा। तो करियर के नजरिए में समानता के लिए, बेहतर विकास के लिए, बेहतर सीखने के लिए, इंक्रीमेंट के लिए और सबके लिए भूख और लालच बढ़ाया जाएगा। क्योंकि राहु शनि के साथ कुंभ का सह मालिक भी है, तो ये सभी बढ़ाए जाएंगे। गुरु आपको अपने रिश्तों में, अपने टीम वर्क में विकास देता रहेगा, तो लोग फिर भी आपके सहयोगी बने रहेंगे। एक बार गुरु कर्क राशि में आ जाता है जहां वो उच्च का होता है, मगर आप पूरी तरह संतुष्ट महसूस नहीं कर सकते। केतु आपको संतुष्टि, भावनात्मक संतुष्टि से इनकार करेगा क्योंकि केतु कर्क राशि में बैठा है। तो ये आपके लिए एक पेचीदा दौर हो सकता है जब राहु चंद्रमा को ग्रहण लगा रहा है, क्योंकि अगर आप भूख और लालच को अपने ऊपर हावी होने देते हैं, आपका रिश्ता प्रभावित होगा और वो अच्छे नतीजे जो आपको लंबे समय तक कमिटेड लंबी अवधि के प्रयास से मिल सकते थे, वो करियर भी प्रभावित हो सकता है क्योंकि गुरु और केतु दोनों मीन राशि में शनि पर पड़ डाल रहे हैं। सावधान रहें कि आप फैसले कैसे लेते हैं, खास तौर पर क्योंकि गुरु आपके 12वें घर का भी मालिक है और चंद्रमा पर पड़ डालेगा, और चंद्रमा एक मकर राशि में बैठा है जिसका मालिक शनि है और शनि गुरु द्वारा शासित राशि में बैठा है।
तो 12वें घर, 7वें घर, मकर राशि और तीसरे घर का बहुत मजबूत 4 तरफा समीकरण में आ रहा है, जिसमें राहु भी चंद्रमा को प्रभावित कर रहा है। तो वृद्धि फिर भी हो सकती है, समझौता हो सकता है, रिश्ता अच्छा होगा, मगर आपको भूख और लालच पर लगाम लगानी होगी और अपनी महत्वाकांक्षा को ज़रूरत से ज़्यादा न बढ़ाना होगा, क्योंकि वो आपके रिश्ते और रिश्तों से आने वाले लाभों को बिगाड़ सकता है। अब कुंभ चंद्र राशि वालों के लिए, मतलब उन लोगों के लिए जिनकी जन्म कुंडली में, आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा कुंभ राशि में है, इन लोगों के लिए एक बार शनि मार्च के आखिर या अप्रैल की शुरुआत में मीन राशि में जा रहा है, उसके 1 महीने बाद गुरु मिथुन राशि में जा रहा है और उसके कुछ हफ्ते बाद राहु कुंभ राशि में चंद्रमा से जुड़ने के लिए आ रहा है और केतु चंद्रमा के विपरीत घर सिंह राशि में जा रहा है। तो यहाँ राहु का कुंभ राशि में जाकर चंद्रमा पर सीधा असर होगा और गुरु का 9वां पर चंद्रमा पर होगा, मगर चंद्रमा 7वें घर और सिंह राशि पर पड़ डालेगा। तो ये क्या कर रहा है? क्योंकि चंद्रमा दुश्मनों, सेवा के 6ठे घर का मालिक है और कुंभ राशि में गया है और राहु से जुड़ गया है, मतलब आपको दुश्मनों पर काबू पाने, प्रतिस्पर्धा पर काबू पाने के लिए थोड़ा और चालाक और कूटनीतिक बनना होगा जब आप किसी प्रतिस्पर्धी परीक्षा में बैठे हों, बिना बहुत तैयार, बहुत चालाक, बहुत कूटनीतिक या दुश्मनों के साथ टकराव में, या छिपे दुश्मनों पर काबू पाने के लिए बिना चालाक या कूटनीतिक, यहाँ तक कि थोड़ा मनमाने ढंग से, आप सेवा से आने वाले लाभ, खास तौर से सेवा से नहीं पा सकेंगे, क्योंकि गुरु संचार की राशि मिथुन में जा रहा है, मगर जो कालपुरुष कुंडली में तीसरा घर भी है, मगर 5वां घर 10वें घर का 8वां घर है। तो कार्य में लाभ जो सेवा से आ रहे हैं, खास तौर पर अगर आप नौकरी में हैं, और गुरु उसका विस्तार तभी कर रहा है जब आप चालाक हैं और आप और कूटनीतिक हैं और आप समीकरण के लिए काम कर पा रहे हैं, क्योंकि कुंभ राशि बड़े समीकरण या जनसमूह के लिए, विभाग के लिए है, न कि स्वयं के लिए। मगर क्या हो रहा है? केतु 7वें घर में जा रहा है जहां चंद्रमा पड़ डाल रहा है। तो एक रिश्ते में केतु आपको भावनात्मक भाग या विपरीत व्यक्ति से भावनात्मक पारस्परिकता पाने से इनकार कर रहा है। तो एक रिश्ते में आप बहुत खुश नहीं हो सकते, मगर क्योंकि गुरु रोमांस, निवेश, बदलाव के 5वें घर में जा रहा है, तो गुरु आपको रोमांटिक मुलाकात में हो रहे बदलाव की इजाजत दे रहा है। तो क्योंकि केतु एक स्थिति को बदलने वाला है, अगर आप एक रिश्ते में हैं और अगर एक नया समीकरण आता है, केतु मौजूदा रिश्ते की स्थिति को रोक या बदल सकता है, आपको एक नए रिश्ते में डाल सकता है, क्योंकि राहु चंद्रमा को प्रभावित कर रहा है। तो राहु आपको मनमाने ढंग से प्रभावित या गुमराह कर रहा है, या आपको एक नए रोमांटिक इकाई के प्रति एक लुभावनी प्रतिक्रिया दे रहा है और पहले वाले को बिगाड़ रहा है। तो सावधान रहें, खास तौर पर क्योंकि शनि गुरु द्वारा शासित राशि में जा रहा है जो मीन राशि है, और गुरु अब चंद्रमा पर पड़ डाल रहा है, और गुरु इच्छाओं और चाहतों के 11वें घर का भी मालिक है। तो राहु इच्छाओं और चाहतों को बढ़ा रहा है, केतु मौजूदा रिश्ते से इनकार कर रहा है, मगर गुरु आपको एक बदलाव या तो आपके करियर में या एक रोमांटिक रिश्ते में दे रहा है। साथ ही सावधान रहें कि आप कौन से नए समीकरण बना रहे हैं, कौन सी नई टीमें बना रहे हैं, कौन से नए टीम प्रोजेक्ट्स में आ रहे हैं। मगर सूरत हाल नाटकीय ढंग से बदल जाएगी एक बार गुरु मिथुन राशि से कर्क राशि में चला जाए। तो जब गुरु चंद्रमा द्वारा शासित 6ठे घर में कर्क राशि में आता है, जबकि चंद्रमा कुंभ राशि में है, तो अब ये सूरत हाल को नाटकीय ढंग से बदल रहा है, क्योंकि चंद्रमा कुंभ राशि में है जिसका मालिक शनि है। शनि रोजी रोटी, बैंक में बचत में गया है, और गुरु और केतु दोनों अपने 9वें पर से शनि पर पड़ डाल रहे हैं। और क्योंकि चंद्रमा कुंभ राशि में बैठा है जिसका मालिक शनि है, और शनि 12वें घर का भी मालिक है, आप पाएंगे कि एक बार गुरु कर्क राशि में आता है, उसके कुछ महीने बाद राहु मकर राशि में जा रहा है और केतु कर्क राशि में गुरु के साथ शामिल हो रहा है। तो राहु शनि द्वारा शासित घर में है, शनि कुंभ राशि का भी मालिक है जहां चंद्रमा बैठा है। तो भावनात्मक नजरिए से आप पाएंगे कि आप बढ़ रहे हैं या आप आकर्षित हैं, या आपकी झुकाव विदेशी धरती, विदेशी नौकरियों, विदेशी क्लाइंट्स के साथ काम करने, उच्च शिक्षा के लिए विदेशी धरती पर जाने की तरफ भी, उच्च समीकरण की तरफ भी, उस इंक्रीमेंट के लक्ष्य, उस विकास के लक्ष्य, उस उच्च रोजी रोटी के लक्ष्य के लिए है। और क्योंकि गुरु शनि पर पड़ डाल रहा है, खास तौर पर इंक्रीमेंट के अर्थों का विस्तार कर रहा है, तो पैसा निश्चित तौर पर आएगा। मगर आपको विकास के नजरिए में बहुत सावधान रहना होगा, क्योंकि केतु 6ठे घर में बैठा है, तो केतु आपको दुश्मनों पर काबू पाने या प्रतिस्पर्धा पर काबू पाने से इनकार कर रहा है। तो पैसा निश्चित तौर पर आ रहा है, मगर विकास शायद इनकारा भी जा सकता है जब तक आप और कूटनीतिक और चालाक नहीं हैं।
राहु के कालपुरुष कुंडली के 10वें घर प्राकृतिक घर मकर राशि में जाने से तो अगर आप और चालाक हैं, अगर आप और कूटनीतिक हैं, तो आप अपने करियर में, अपनी सेवा में भी विकास का आनंद उठा सकते हैं, जबकि आप इंक्रीमेंट का भी आनंद उठाते हैं। तो ये कुंभ वालों के लिए एक अच्छा समय है, खास तौर पर एक रिश्ते में, क्योंकि चंद्रमा 7वें घर पर पड़ डाल रहा है। अगर आप सावधान हैं, अगर आप चालाक हैं, अगर आप एक कमिटेड रिश्ते में, एक कमिटेड टीम वर्क में और कमिटेड हैं, तो रिश्ते का पहलू भी आपके लिए लाभदायक, आपके लिए विस्तारित हो रहा है, जिसमें आपके अंदर भी शामिल है। अब उन लोगों के लिए जिनकी जन्म कुंडली में, आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा मीन राशि में है, तो जब शनि मार्च के आखिर या अप्रैल की शुरुआत में मीन राशि में आकर चंद्रमा से जुड़ रहा है, आप पाएंगे कि उसके 1 महीने बाद गुरु मिथुन राशि में जा रहा है, और उसके कुछ हफ्ते बाद राहु आपकी कुंभ राशि में और केतु आपकी सिंह राशि में जा रहा है। तो अब न तो राहु सीधे तौर पर चंद्रमा को प्रभावित कर रहा है, न तो केतु अपने 9वें या 5वें पड़ से चंद्रमा को प्रभावित कर रहा है, न तो गुरु किसी राशि में या कहीं भी सीधे तौर पर चंद्रमा को प्रभावित कर रहा है। मगर क्योंकि चंद्रमा मीन राशि में बैठा है, इसके निष्पेक्ष स्वामी गुरु 4थे घर में बैठे हैं, तो हाँ, गुरु और चंद्रमा किसी तरह एक दूसरे के केंद्र में हैं, एक छोटे। मगर शनि मीन राशि में बैठा है और इसका मालिक गुरु 4थे घर में बैठा है, मगर शनि इच्छाओं और चाहतों के 11वें घर और शैया सुख और विदेशी धरती के 12वें घर का भी मालिक है। तो क्या हो रहा है? अगर आप किसी विदेशी कंपनी में काम कर रहे हैं, आप किसी से सामाजिक तौर पर मिल सकते हैं, जिसका नतीजा आपके लिए उनके साथ लंबे समय तक का रिश्ता बनाना हो सकता है। रिश्ता क्यों? गुरु लग्न का मालिक है, मगर गुरु धनु राशि का भी मालिक है, तो काम पर आप किसी से मिल सकते हैं, जिसका नतीजा घरेलू जिंदगी के 4थे घर का बनना हो सकता है, क्योंकि चंद्रमा और शनि दोनों आपके 7वें घर पर भी पड़ डाल रहे हैं। मगर रोमांटिक रिश्ते में क्यों आना? क्योंकि चंद्रमा रोमांस के 5वें घर, बदलाव के 5वें घर, सट्टेबाजी के निवेश के 5वें घर का मालिक है, तो भावनाओं में एक सट्टेबाजी का निवेश एक नए व्यक्ति से जुड़ रहा है, और उस रिश्ते में एक कमिटेड रिश्ता स्थापित करना, क्योंकि शनि यहाँ शामिल है और आपके 7वें घर पर पड़ डाल रहा है। शनि सामाजिक जुड़ाव के 11वें घर का मालिक है, किसी से सामाजिक तौर पर मिलना, शैया सुख के 12वें घर का भी मालिक है। मगर ये हो सकता है आप विदेश के लिए चले जाएं और फिर आप किसी से मिलें और फिर नया समीकरण बने। मगर अगर आप पहले से विदेश में हैं, आप किसी नए से मिलेंगे जो आपसे अलग समीकरण या नस्ल या समुदाय से हो सकता है, क्योंकि राहु क्वेरी राशि में बैठा है और वो आपको एक नया रिश्ता दे रहा है। मगर केतु आपकी प्रतिस्पर्धा से इनकार कर रहा है, मतलब आपके लिए रिश्ते में आना बहुत आसान हो सकता है। वहां आपको बहुत ज्यादा प्रयास नहीं करना पड़ेगा और आप एक कमिटेड रिश्ते में भी आ सकते हैं। तो सावधान रहें जब आप कमिट कर रहे हैं, क्योंकि राहु के बैठने की वजह से व्यक्ति बहुत अलग हो सकता है। इसी तरह आपके करियर के मोर्चे में, क्योंकि गुरु का मालिक है और गुरु उस राशि का मालिक है जिसमें शनि चंद्रमा के साथ बैठा है, मतलब आपकी करियर आकांक्षाओं को एक वृद्धि मिलेगी, एक प्रोत्साहन मिलेगा। आप अपने काम में, अपने करियर में एक नई वृद्धि का आनंद उठा सकते हैं, और वो आपके लिए लंबे समय तक स्थिर वृद्धि हो सकती है जब तक आप टीम वर्क में कमिटेड हैं। तो अगर आपने टीम के माहौल में, टीम प्रोजेक्ट में बजाय वास्तव में कड़ी मेहनत की है, ये आपके लिए वृद्धि और करियर वृद्धि का समय भी हो सकता है। सूरत ए हाल जून 2026 के बाद नाटकीय ढंग से बदल जाएगी, क्योंकि गुरु तब आपकी मिथुन राशि से दूर जाएगा और गुरु कर्क राशि में आपके 5वें घर में आ जाएगा। हाँ, अगर पहले करियर में बदलाव नहीं आ रहा था, अब बदलाव निश्चित तौर पर आपके पास आएगा। क्यों निश्चित तौर पर बदलाव आपके पास आ सकता है? 2 चीजों की वजह से। एक बार गुरु कर्क राशि में, अपनी उच्च राशि में आता है, उसके कुछ महीने बाद राहु मकर राशि में आ जाएगा और केतु चंद्रमा द्वारा शासित कर्क राशि में 5वें घर में आकर गुरु के साथ यहाँ शामिल हो जाएगा। अब करियर बदलाव यहाँ लगभग निश्चित क्यों है? गुरु 10वें घर का मालिक है जो 5वें घर में जा रहा है। 5वां घर, 10वें घर का 8वां घर, 8वां घर परिवर्तन और बदलाव, और केतु यहाँ आ रहा है। केतु स्थिति को बदलने वाला है, तो आपके करियर से जुड़ा एक बदलाव भी आपके लिए आ रहा है, जो आपकी हैसियत को बढ़ाएगा, जो आपकी हैसियत में लाभ देगा, जो आपकी हैसियत में नया स्थान लाएगा। खास तौर पर क्योंकि चंद्रमा वहां बैठा है और चंद्रमा बदलाव या सट्टेबाजी के निवेश के 5वें घर का मालिक है और शनि के साथ आ रहा है। शनि इच्छाओं और चाहतों के 11वें घर का मालिक है, मगर शनि 12वें घर का भी मालिक है। तो खास तौर पर अगर आप विदेशी धरती, विदेशी कंसल्टिंग फर्म में काम कर रहे हैं या किसी एमएनसी में काम कर रहे हैं,
तो बदलाव निश्चित तौर पर लगभग निश्चित रूप से आपके पास आ रहा है अगर आपने टीम के माहौल में कड़ी मेहनत की है। दूसरा, रोमांटिक रिश्ते में आना भी आपके लिए हो रहा है क्योंकि राहु इच्छाओं और चाहतों के 11वें घर में जा रहा है। राहु शैया सुख के 12वें घर का मालिक है और 12वें और 11वें के मालिक शनि का चंद्रमा द्वारा शासित मीन राशि में है। चंद्रमा मीन राशि में बहुत आशावादी उपस्थिति है। व्यक्ति बहुत आशावादी बन जाता है, तो भले ही व्यक्ति आपकी नस्ल, आपके समुदाय में आपसे बहुत अलग हो, आप फिर भी इतने आशावादी हैं कि रिश्ते में आगे बढ़ जाते हैं क्योंकि गुरु और केतु दोनों रोमांस के 5वें घर में बैठे हैं। तो बिल्कुल सावधान रहें कि आप किससे प्यार में पड़ते हैं और रिश्ता बनाते हैं क्योंकि वो इतना स्थिर है, आप करेंगे वो लंबे समय तक चलेगा। मगर वृद्धि, करियर वृद्धि, आपकी प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी, प्रशंसा, स्वीकृति के लिए मीन राशि के लिए उत्कृष्ट समय है। तो दोस्तों, अब जब हमने चंद्र राशि के नजरिए से देख लिया है कि शनि का मीन में गोचर और फिर पहले गुरु की गति या गोचर मिथुन में और फिर राहु और केतु का क्रमशः कुंभ और सिंह राशि में और फिर गुरु का कर्क राशि में आगे गोचर केतु के भी वहां जाने और राहु के मकर में जाने के साथ जबकि शनि मीन में बना रहता है, कैसे अलग अलग समीकरण ला रहा है हमारे भावनात्मक नजरिए से, आपकी मानसिक बनावट से, आप कैसे देख रहे हैं अलग संतुष्टि को, आप कैसे देख रहे हैं टीम वर्क को, आप कैसे देख रहे हैं सहानुभूति को, आप कैसे देख रहे हैं लोगों की मदद को। तो अपनी कुंडली में जरूर देखें क्योंकि शनि का मीन में होने का ये खास बदलाव 2.5 साल से भी ज्यादा के लिए होने वाला है और 2 गोचर, 2 गुरु के और 2 राहु और केतु के हो रहे हैं। तो अपनी कुंडली में देखें, मानसिक भावनात्मक नजरिए से स्थिति को समझें क्योंकि दिमाग ही वो है जो हमारे लिए चुनाव करता है। इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें और अगर आप मुझसे एक व्यक्तिगत परामर्श चाहते हैं तो कृपया मुझसे संपर्क करें, लिंक नीचे दिए गए हैं। और किसी और समय, किसी और वीडियो के साथ ये रहा आपका दोस्त और मार्गदर्शक इरफान, साइनिंग ऑफ। चाओ।